सुप्रभात दोस्तों। आज हम बात करेंगे गज़ल के बारे में। तो गज़ल क्या है? जिसमें महबूब और महबूबा के हुस्न और इश्क का जिक्र हो, जिसमें नायक और नायिका के प्रेम गाथाएं लिखी और गाई जाती हों, उनके सौंदर्य, उनके खूबसूरती का जिक्र किया जाता हो, वही गज़ल थी। और सच में गज़ल की परंपरा, उसकी परिभाषा यहीं तक सिमट करके रह जाती अगर राष्ट्र कवि दुष्यंत कुमार का जन्म न हुआ होता। उन्होंने लोगों के अंदर के जिक्र को उनके आम जीवन और रोज़ाना की चीज़ों के साथ में ला करके जोड़ दिया। उन्होंने इश्क और हुस्न की, गज़ल की इस परंपरा को रोटी, मकान और कपड़ा तक ला करके छोड़ दिया। अब गज़ल अपने एक हाथ में संविधान को लिए हुए था और दूसरी हाथ को मुट्ठी तान करके खड़ा था। अब गज़लों को तवायफ की कोठियों में गाने के साथ साथ नुक्कड़ों पे गाई जाने लग गई और यह परंपरा राष्ट्रीय कवि दुष्यंत कुमार ने शुरू की। तो हम उनकी कुछ गज़लों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप समाज सुनिएगा। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसे मसाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हमने ताउम्र अकेले सफ़र किया है, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। मेरे चमन में कोई नसेमन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्क़ की दहशत नहीं रही। हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। हमारी हुकूमत से तात्पर्य है जनता की हुकूमत। लोकतंत्र, संविधान, न्याय, कानून, व्यवस्था, कल्याण, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, अब ये सब नहीं रहा। हमें पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही। कुछ दोस्तों से वैसे मुनासिब नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही। और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। सीने में ज़िंदगी के अलामात हैं अभी, सीने में ज़िंदगी के अलामात हैं अभी, गो ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलाव की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे और दूर जाके बैठ गए, ये सोचकर कि दरख्तों में छाँव होती है। यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख, पतवारें न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे, वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे। कट चुके हैं जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न दे। ये धुंध लगा है नज़र का, तू महज मायूस है। रोजनों को देख, दीवारों में दीवारें न देख। राख कितनी है राख है,
चारों तरफ बिखरी हुई राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे, न देख घर अंधेरा देख तो आकाश के तारे न देख। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ तो दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, कितने मुनासिब हैं ये लोग सफ़र के लिए, कितने मुनासिब हैं ये लोग सफ़र के लिए। खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, वो मुतमईन हैं, वो इस बात के लिए संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं। वो ये मान चुके हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र की तानाशाही है, ये जो समस्याएं हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकते। वे मुतमईन हैं। अब उन्होंने हार मान करके बैठ गए। लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं उनको इस बात को समझाने के लिए बेकरार हूँ कि आप उठिए, आप बोलिए, आप पहचानिए, ये सब बदल जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, सब बदलेगा। ये न्याय स्थापित होगा, संविधान लागू होगा, कानून का राज होगा। आप उठिए, बोलिए, एक होइए। वो मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। मैं जियूँ तो अपनी गली में, अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए। मैं जियूँ तो अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए, और मरूँ तो गौर की गलियों में गुल मोहर के लिए।